एक और क्वेश्चन देख रहे हैं, एक कंसेप्ट देखते हैं यहाँ पे। डिक्शनरी से डेटा को एक्सेस कैसे करते हैं, किसी भी वैल्यू को कैसे एक्सेस करेंगे, ये चीज को समझते हैं। समझो पहले यहाँ पे। अब यहाँ पे डिक्शनरी में जो डेटा होता है ना, वो होता है पेयर के फॉर्म में। एक उसका होता है की और दूसरा होता है उसका वैल्यू। ठीक है, तो हमें इस वैल्यू को एक्सेस कैसे करना है, तो एक्सेस करने के लिए अलग अलग तरीका है, लेकिन हम लोग यहाँ पे दो तरीका अपनाएंगे। पहला जो है कि आप की के वैल्यू से एक्सेस कर सकते हो, दूसरा आपके पास एक गेट मेथड है। तो हम लोग ये समझेंगे कि सिर्फ डायरेक्टली की से एक्सेस करेंगे तो क्या होगा, गेट मेथड को की देंगे तो क्या दोनों में डिफरेंस है। चलो यहाँ पे डिफरेंस को पहले समझते हैं और यहाँ पे पहले हम लोग एक्सेस कर ले। जैसे प्रिंट लिखें, मान लो मेरा डिक्शनरी का नाम है क्या, आइटम्स, है ना। और यहाँ पे हम अपना डिक्शनरी में हम यहाँ पे क्या देंगे कि भाई जिस की का वैल्यू एक्सेस करें, जैसे हमने राइस एक की है, उसका वैल्यू मुझे एक्सेस करना, तो हमें मेरे पास क्या आ जाएगा, राइस का क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा 60 आ गया। यहाँ पे देख रहे हो। अब यहाँ पे अगर बात करें तो हमें अगर दूसरा की देंगे तो दूसरा की का वैल्यू आ जाएगा, जो की आप पास करोगे वो की का वैल्यू आ जाएगा। प्रॉब्लम कब है, जब आप जो की अवेलेबल नहीं है, जैसे मेरे पास यहाँ पे इस मेरे डिक्शनरी में टी अवेलेबल नहीं है और टी का हमें प्राइस निकालना है और टी अवेलेबल है ही नहीं, तब इस केस में ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इसको देखो। अब इस केस में मेरे पास एक एरर थ्रो कर रहा है, जैसे क्या क्या है वो की एरर यहां पे आ गया, मतलब वो की अवेलेबल है ही नहीं तो उसका वैल्यू लाकर नहीं देगा। लेकिन आप चाहते हैं कि ये एरर ना आए, अगर कोई की अवेलेबल ना हो तो भी मेरे पास वो एरर थ्रो ना करे, तो आप क्या यूज करो आराम से, तो आप यूज करो यहाँ पे अपना डिक्शनरी में एक मेथड है जिसका नाम है गेट मेथड। ठीक है, तो आइटम्स डॉट गेट मेथड है यहाँ पे, और गेट मेथड को अपना वो पास करो की को, जैसे हम यहाँ पे की पास कर दिए। अब देखना यहां पे तो अवेलेबल है नहीं, लेकिन ये आपको क्या रिटर्न करेगा, नन रिटर्न करेगा, आपके पास ये नहीं आएगा, एरर थ्रो नहीं करेगा। तो आप एरर से बचना चाहते हैं तो आप उसको मत यूज करें, डायरेक्टली की से एक्सेस ना यूज करें, आप गेट मेथड को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन अब यहां पे देखो, यहां पे क्या है, गेट मेथड में एक और है। अगर आप चाहते हो कि नन रिटर्न ना कर कर आपके पास क्या हो, उसका वैल्यू के साथ साथ कुछ डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न करे, ठीक है, तो वो भी अगर नहीं अवेलेबल हो तो आप उसके साथ डिफॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पे 0 सेट कर दिए, तो अब ये नन रिटर्न नहीं करेगा, अब क्या रिटर्न करेगा, 0 रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे कितना आ गया, 0। तो समझ में आ रहा है। तो वो सेफ नहीं होता जो डायरेक्टली की से आप एक्सेस करते हैं। सेफ कौन है, तो गेट मेथड सेफ है, जो एरर रिटर्न आपको नहीं करेगा अगर की अवेलेबल नहीं है तो।